हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं गुजरात के फेमस सारंगपुर में आया हुआ कष्टभंजन देव के मंदिर के दर्शन के लिए, और वहाँ की काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन भी आपको इस ब्लॉग में मिल जाएगी। तो कष्टभंजन देव हनुमान जी का एक मंदिर है जो कि है गुजरात के बोटाद जिले के सारंगपुर कस्बे में स्थित है। तो अगर आप भावनगर से जा रहे हो तो आपको तकरीबन 90 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा, और अगर आप राजकोट से इस मंदिर तक पहुँचना चाहते हो तो आपको तकरीबन 120 किलोमीटर तक का रास्ता तय करना पड़ेगा। और अगर आप अहमदाबाद से जा रहे हो तो आपको तकरीबन 165 किलोमीटर का रास्ता तकरीबन आपको तय करना पड़ेगा। मंदिर तक जाने आने के लिए बस सेवा, प्राइवेट टैक्सी जैसी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध है। वैसे जाना जाए तो हिंदू धर्म देवताओं के लिए विशेष महत्व है। तो हिंदू त्रिदितिया में अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती है। उनमें से एक देवता है कष्टभंजन देव हनुमान श्री। कष्टभंजन देव हनुमान को भारतीय धर्म में एक महान देवता माना जाता है। वे देवताओं में सबसे प्रमुख है और भक्तों के बीच विशेष सम्मान का हिस्सा है। हनुमान जी को बजरंगबली और पवन पुत्र भी कहा जाता है। उन्हें नवग्रह का प्रभाव कम करने वाले देवता भी माना जाता है, और यही कारण है कि उनकी पूजा और आराधना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो अभी हम लोग पहुंच गए यहाँ पे सारंगपुर। तो आप देख सकते हो सामने जो हनुमान जी की इस तरीके की स्टैच्यू है उसको बोलते हैं किंग ऑफ सारंगपुर, जो आपको 7 किलोमीटर दूर से भी आप इसके दर्शन कर सकते हो और आपको ये प्रतिमा आप देख सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज शनिवार और साथ में ही पूनम है, तो काफ़ी सारा रश है। तो पार्किंग में भी बहुत सारी लगी हुई है कार वगैरह, तो यहाँ पे बहुत ही दिक्कत हो जाएगी अभी कार पार्किंग में। तो हम लोग यही ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पे भक्तों की इतनी भीड़ जमा हो गई है आज के दिन, स्पेशली यहाँ पे सैटरडे, संडे और फिर यहाँ पे पूनम, और या तो फिर यहाँ पे अमास के दिन ज्यादा भीड़ होती है। तो अभी हम लोग पहुंच गए, हमने कार भी पार्क कर दी है। अब यहाँ से हमको जाना है व्हाइट हाउस, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये व्हाइट हाउस है यहाँ का। यहाँ पे बहुत सारे रूम है और बहुत सारे यहाँ पे काफी सारे वीआईपी रूम भी है और एसी और नॉन एसी रूम भी है। तो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। जहाँ पे आपको स्टे करना हो तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो, और इसके चार्जेस भी बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो अगर आप जा रहे हो तो अच्छे से आपको स्टे करना हो तो ये काफ़ी अच्छी जगह है दर्शन के लिए, और इवन सैटरडे संडे के लिए, वीकेंड के लिए भी यहाँ पे अच्छे से दर्शन भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं मेरी भांजी के बर्थडे का सेलिब्रेशन के लिए साथ में। तो अभी हम लोग पहुँच गए यहाँ पे। तो यहाँ से अभी हम व्हाइट हाउस में एंट्री कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा व्हाइट हाउस किस तरीके का है, कैसा है, यहाँ पे किस तरीके के रूम है, और कैसे आप यहाँ पे स्टे वगैरह भी कर सकते हो। फॉर्मेलिटी भी करनी होती है थोड़ी बहुत। तो नीचे ही इसकी ऑफिस दी हुई है, यहाँ से ही आपको फॉर्मेलिटी करनी होती है, जो भी करनी है वो चाबी वगैरह यहाँ से ही आपको मिल जाएगा, और रूम का रेंट भी यहाँ पे दे देना होता है। तो अभी लोग हम यहाँ पे पहुँच गए, तो सबको मिलने लगे हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स को। यहाँ पे मेरी सिस्टर की बेटी का हमने बर्थडे वगैरह रखा हुआ था, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अभी। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ पे साइड से दिख रहा है किंग ऑफ सारंगपुर हनुमान जी का स्टेच्यू, जो हर एक जगह से मंदिर के कोने कोने से आप इसके दर्शन कर सकते हो। आपको कहीं से भी दिख सकता है ये। अभी यहाँ पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पे इस तरीके का संचालित यात्रिक धर्मशाला वाला बोर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे आपकी ये ऑफिस है, यहाँ पे आप आगे का कर सकते हो सारा बुकिंग वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप ऐसे सैटरडे संडे को आते हो तो आपको एडवांस बुक करना रहेगा, ऑनलाइन भी इनका बुकिंग दिया हुआ है। तो आप इस तरीके से सारा बुकिंग वगैरह करके आ सकते हो। काफ़ी सारी अच्छी सुविधाएं दी हुई है। यहाँ पे एसी वाले रूम भी है और काफ़ी सारी स्पेस वाले रूम भी है। तो आप यहाँ पे आ सकते हो, रुक सकते हो, और हनुमान जी के दर्शन का लाभ भी ले सकते हो। तो हम लोगों का यहाँ पे एडवांस ही बुकिंग करवा दिया गया था, तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं अभी। तो यहाँ पे ए और बी ऐसे 2 विंग दिए हुए हैं। यहाँ से हमें जो विंग में यहाँ से अलग अलग रूम से नीचे यहाँ पे जनरल का पूरा दिया हुआ है। तो यहाँ पे आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यहाँ पे कुछ देना नहीं होता। यहाँ पे नहाने धोने की सुविधाएं है, और एक बहुत सा बड़ा हॉल दिया हुआ है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे ए विंग
इस तरीके से दिए हुए हैं, रूम नंबर्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पे कुछ अलग अलग चार्जेस होते हैं जो पे करने रहेंगे आपको, एसी नॉन एसी रूम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों का 3rd फ्लोर पे रूम था, तो हम लोग यहीं जा रहे हैं अभी। तो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी जगह है और बहुत ही अच्छे यहाँ पे दूर दूर इस तरीके से डिस्टेंस पे रूम दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग चले गए थे मेरी सिस्टर को मिलने के लिए, जो कि उनकी छोटी बेटी का बर्थडे था। तो सबसे पहले हम लोग उनको ही मिलने चले गए और यहाँ पे इनको मिलके मेरे बच्चे भी बहुत ही खुश हो गए थे और इसको खिलाने लगे थे। कल इसका बर्थडे है तो सब इसको मिल रहे थे और ऐसे ही एडवांस विशेस भी दे रहे थे। तो अभी यहाँ पे हम मेरी सिस्टर को और सबको मिलने के बाद सीधे डायरेक्टली हम चले गए थे हमारे रूम पे। यहाँ पे 3rd फ्लोर पे हमारा रूम था, तो यहाँ पे अभी हम पहुँच गए थे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ रूम किस तरीके के है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी स्पेस है और यहाँ पे अलग अलग इस तरीके के 4 बेड दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हो, इसको आप इकट्ठा भी करके सो सकते हो। और यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे गैलरी से आप देख सकते हो हजारों की संख्या में भक्त आए हुए हैं दर्शन के लिए। तो आप देख सकते हो इतने पार्किंग है कि यहाँ पे पूरा पार्किंग फुल पड़ा हुआ है, कहीं पे भी स्पेस नहीं है। तो आप देख सकते हो काफी सारे लोग यहाँ पे आज सैटरडे और साथ में पूनम होने के हिसाब से दर्शन का लाभ लेने के लिए पहुंच गए थे। और वैसे अभी वेकेशन भी खत्म होने वाला है, तो इसीलिए यहाँ पे लोग काफी सारे आ गए। तो बस हमने रूम पे सामान वगैरह रखा, फ्रेशन अप हुए और फिर हम चले गए मम्मी पापा को मिलने। तो वो लोग का भी 1st फ्लोर पे रूम था, तो यहाँ पे हम मम्मी पापा को मिलने आ गए हैं। तो ये है मेरे मम्मी और मेरे पापा, और यहाँ पे बच्चे भी आ गए हैं, वो भी बहुत खुश हो गए अपने नाना नानी को मिलने के बाद। तो हम लोग यहाँ पे अभी मिल रहे हैं सबको। तो यहाँ पे दिया हुआ है फैमिली जनरल हॉल। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके का बड़ा स्पेस में सबसे बड़ी साइज वाला यहाँ पे हॉल दिया हुआ है। ऊपर फैन वगैरह भी दिया हुआ है। यहाँ पे आगे जाओगे तो यहाँ पे इस तरीके का पूरा पैसेज टाइप है और यहाँ से आगे आपको मिल जाएगा बाथरूम वगैरह भी। यहाँ पे जनरल टॉयलेट बाथरूम भी दिया हुआ है। यहाँ पे एक लिफ्ट भी दी हुई है। तो ये जो जनरल वाला फ्लोर है वो डाउन स्टेयर पे है, तो थोड़ा स्टेज से नीचे उतरोगे तभी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके के टॉयलेट लेडीज और जेंट्स के अलग अलग दिए हुए हैं और यहाँ पे इस तरीके के जनरल रूम्स भी दिए हुए हैं, बाथरूम वगैरह, जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप नाइट होल्ड करते हो तो नहाने धोने की सुविधाएं भी यहाँ पे दी हुई है। और अगर आप चाहो अच्छे से तो यहाँ पे आप पे करके भी अच्छे एसी वाले रूम वगैरह भी आप ले सकते हो और यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जनरल रूम इस तरीके के दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे गद्दे वगैरह भी दिया हुआ है, तो लोग यहाँ पे आराम भी कर सकते हैं अगर 2-3 घंटे के लिए करना है तो। और अगर आपको यहाँ पे नाइट होल्ड करना है तो वो भी कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे दोपहर का खाना और सब हो गया था और हम शाम को पहुँच गए थे सीधे मेरी भांजी की बर्थडे पार्टी के लिए। तो वो हमने यहाँ पे एक पार्टी प्लॉट में यहाँ पे उसके मम्मी पापा ने और उन्होंने रखा हुआ था, तो वहीं हम सीधे पहुँच गए थे सेलिब्रेशन के लिए। वैसे हमारा डिनर वगैरह हो गया था और उसके बाद यहाँ पे केक कटिंग और थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन जैसा छोटा सा रख दिया था। तो यहाँ पे अभी हम लोग आ गए और यहाँ पे काफ़ी सारा हमने एंजॉय किया, सारे फैमिली के साथ एंजॉय किया। यहाँ पे गेट टुगेदर जैसा हुआ, सब मिले झूले और यहाँ पे अभी केक कटिंग वगैरह भी कर दिया, बर्थडे का भी सब सॉन्ग वगैरह बजाया सबने, अपनी सबसे अच्छी विशेष भी दी मेरी भांजी को। तो बहुत सी क्यूट सी छोटी सी है, अभी उसका 2 साल ही कंप्लीट हुआ है। तो उसका बर्थडे इस तरीके से यहाँ पे सेलिब्रेट किया और अभी केक कटिंग वगैरह सब किया, सबको केक वेक खिलाया। तो ये सब करने के बाद अगर गुजराती होके डांडिया रास ना लिए, गरबे ना लिए तो किया ही क्या। तो यहाँ पे हम सब ने रात को गरबे भी ले लिए थे। तकरीबन अभी 12 बज गए थे
और सब यहाँ पे इस तरीके से गरबे वगैरह कर रहे थे। तो ये सब करने में हमारा 1-1:30 तो बज ही गया रूम पे जाके सोते हुए। तो ये सब करने के बाद हम लोग ये तकरीबन वापस से वहाँ पे मंदिर पे व्हाइट हाउस पे हम पहुँच गए थे। तकरीबन 2 बज गए थे रात के पहुँच के सोने के टाइम पे। तो इतना टाइम तो लग ही गया था सेलिब्रेशन के बाद ये सब करने में। और सुबह जल्दी भी उठना था क्योंकि सुबह बाकी सारा प्रोग्राम सुबह का था। तो अभी यहाँ पे इस तरीके से हमने बहुत ही एंजॉय किया। तो अभी तकरीबन सुबह के 8:30 बज गए थे और यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था। तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद बाकी के सारे प्रोग्राम्स अरेंज किए हुए थे। जब सबसे पहले हम सब रेडी हो गए थे और रूम को लॉक करने के बाद हम सब चले गए हमें स्टेयर्स की ओर, यानी कि लिफ्ट की ओर। और यहाँ से लिफ्ट में होते हुए हमारा 3rd फ्लोर था एक्चुअली। यहाँ से मेरी सास भी साथ में थी तो वो इतना चढ़ उतर नहीं कर सकती, तो यहाँ पे हमने लिफ्ट का यूज़ कर लिया। और अभी हम चले गए लिफ्ट में 1st फ्लोर पे, जहाँ पे बाकी सबके साथ हम लोग पहुँच गए यहाँ से भोजनालय की तरफ, जहाँ पे VIP रूम में ब्रेकफास्ट का अरेंज किया हुआ था। तो यहाँ से ये आपको दिखा देती हूँ, ये है यहाँ का सारंगपुर का भोजनालय जो बहुत ही बड़ा है, एकदम से बड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है VIP रूम, जहाँ पे VIP लोगों के लिए यहाँ पे खाना वगैरह नाश्ता वगैरह वो लोग अरेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरीके का स्पेशल दिया हुआ है। यहाँ पे नाश्ते में हम लोगों ने गाठिया और ढोकले, चाय, ये सब थोड़ा सा नाश्ता कर लिया हम लोगों ने। स्वीट्स भी थी, मोहनथाल वगैरह। तो यहाँ पे सुबह सुबह ही हम सब ने थोड़ा सा नाश्ता कर लिया, कढ़ी और ये सब था। तो आप देख सकते हो ये काफ़ी बड़ी जगह है, तकरीबन यहाँ पे 50 जितने लोग आ सकते हैं। और यहाँ से फिर हम पहुँच गए यहाँ की जनरल वाले में। तो यहाँ पे जनरल में काफ़ी सारे लोग यहाँ पे प्रसाद लेते हैं, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी जगह है, कितना बड़ा फैला हुआ है ये। यहाँ पे सब इस तरीके से हाय हेलो करने लगे व्लॉग में। ये सब मासी और सब रिलेटिव और सब है। तो अभी यहाँ से हम लोग आगे निकल गए थे। तो आप देख सकते हो इसमें इस साइड के यहाँ किचन का पूरा दिया हुआ है। तो ये जो भोजनालय का एरिया है वो तकरीबन 7 बीघा जितने 395 स्क्वायर फीट में भूमि में ये भोजनालय फैला हुआ है। तो ये भोजनालय में 255 कॉलम पर खड़ा किया गया है। इंडियन रोमन शैली वाला भोजनालय का एलिवेशन है। तो इस तरीके से ये भोजनालय में 4550 स्क्वायर फीट में एक बड़ा किचन बनाया गया है। आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा है। इसमें एक साथ 20,000 लोग के लिए खाना बनता है और उससे भी ज़्यादा। तो यहाँ पे ये लोग बिना गैस, अग्नि, बिजली के ही खाना बनाया जाता है। यहाँ पे हर श्रद्धालु को किसी भी समय पे गरम गरम खाना परोसा जाता है। भोजनालय में कुल 7 डाइनिंग हॉल है। 30,060 स्क्वायर फीट से पहला और दूसरे फ्लोर पे 2 बड़े डाइनिंग हॉल है। दोनों हॉल में 388 और प्लस 388 यानी कुल मिलाकर 6 से 56 डाइनिंग टेबल है। इसमें एक साथ 4000 से ज़्यादा लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना भी खा सकते हैं। इसके अलावा पहले फ्लोर पे भोजनालय में 3 एवं दूसरी मंजिल पे 2 VIP डाइनिंग हॉल भी दिए हुए हैं। भोजनालय में कुल 5 लिफ्ट है, जिसकी 216 स्क्वायर फीट में एक, 103 स्क्वायर फीट में 2 और 96 और 81 स्क्वायर फीट में एक लिफ्ट है। भोजनालय में मुख्य एंट्रेंस पे 75 फीट चौड़ाई की कुल 28 सीढ़ियाँ और एक एस्केलेटर दिया हुआ है, जो अगर बड़े बुजुर्ग ना चढ़ सके तो वो वहाँ से इजीली भोजनालय में आ सकते हैं और यहाँ के प्रसाद का लाभ भी ले सकते हैं। यहाँ पे भोजनालय में खास कैविटी वॉल भी बनाई गई है। यह वॉल भोजनालय के अंदर के तापमान को ठंडा रखती है। तो यहाँ पे इस तरीके की तकरीबन हर रोज की यहाँ पे 30 से 40,000 जितनी रोटियां बनती है भक्तों के लिए, वो भी गर्मा गर्म। तो आप देख सकते हो काफी अच्छे से यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियां बन रही है। तो यहाँ पे इस तरीके की मशीनरी वगैरह यूज करते हैं और अच्छे से अच्छी यहाँ पे रोटियां बनती है और हर एक रोटियों में अच्छे से अच्छा प्योर घी भी लगाया जाता है। तो अपने भक्तों के लिए यहाँ पे इस तरीके से अच्छी और अच्छी
हाइजीन क्लीन यहाँ पे इस तरीके की फैसिलिटी से यहाँ सब बनाया जाता है। तो ये किचन के अंदर भी इस तरीके के मशीनरी वगैरह है ताकि कोई भी भक्तों को वेट ना करना पड़े और प्रसादी में उसको देर ना हो। तो यहाँ पे तकरीबन रोज की इस तरीके की रोटियां भक्तों के लिए बनाई जाती है। तो यहाँ सुबह के 6 बजे से यहाँ पे रसोई स्टार्ट कर देते हैं और तकरीबन यहाँ पे रोटी वगैरह 1 घंटे में 2000 तक की रोटियां यहाँ पे पकाई जाती है ताकि सारे भक्तों को टाइम पे प्रसादी में यहाँ पे भोजन में रोटियां वगैरह मिल जाए। संडे में तो 55-60 ત્યારે 80 આપણે હોગી જાય આ વેલા તો 5 વાગે ચાલુ થાય આપણે બંધ થઈ જાય 10 વાગે પછી આપણે બનાવવાનું આ રીતે બનાવવાનું વીઆઈપી નહીં આપણે ઓકે વીઆઈપી માટેની અલગ છે આ રોટી ગરમ જ આવે જાય तो अभी यहाँ पे हमने किचन के अंदर की मुलाकात ले ली और उसके बाद हम यहाँ पे बाहर आ गए। तो यहाँ पे ये जो लिस्ट दिया हुआ है यहाँ के डोनेशन जिन जिन लोगों ने जितना भी दिया है उनका यहाँ पे लिस्ट ले गया हुआ है। यहाँ पे जो लोग डोनेशन वगैरह करते हैं उसका इस तरीके से नाम भी यहाँ पे लिखवाया जाता है और कहाँ के है और किस सिटी से है और उनका नाम, फैमिली का मेंबर का नाम भी लिखवाना तो वो यहाँ पे हो सकता है। अभी यहाँ पे हम आ गए तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके की स्टेयर्स दी हुई है और साइड में बाजू में एस्केलेटर दिया हुआ है। तो ये अभी एस्केलेटर सुबह की 9 बजे का टाइम है तो अभी ये बंद है। तो यहाँ पे दर्शनार्थी के दर्शन के टाइम से ये और जब भोजन का टाइम यहाँ पे होता है तब ये एस्केलेटर ओपन कर दिए जाते हैं। तकरीबन 12 बजे यहाँ पे प्रसाद लेना स्टार्ट होता है दोपहर का। तो यहाँ पे ये एस्केलेटर तब स्टार्ट कर देते हैं ताकि कोई बूढ़े बुजुर्ग को यहाँ पे ऊपर तक भोजनालय तक जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया है और उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए थे। तो यहाँ पे अभी हमें 11 बजे के टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हनुमान दादा को, कष्टभंजन देव को, महाराज को यहाँ पे मेरी भांजी की और उनकी ओर से यहाँ पे उनको उनके वाघा अर्पण करने थे। तो वो वाघा उनको अर्पण करने वाले की प्रोसेस विधि और सब होने वाला था। और इवन यहाँ पे 125 किलो की सुखड़ी जो है हनुमान जी की फेवरेट, वो यहाँ पे उसको अर्पण करनी थी भोग के रूप में। तो आप देख सकते हो कि सुबह के 10 बज गए अभी। तो यहाँ पे तकरीबन रश हो गया है और 10 बजे से ही भक्त आके लाइन में लगने लगे हैं। तो यहाँ पे अभी दर्शन स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी लाइन है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके की अभी गर्मी है, बहुत ही धूप है। तो यहाँ पे इस तरीके के अभी लगाए हुए हैं फव्वारे, जिससे क्या होता है कि ठंडा एकदम सुगंधी अत्तर वाला पानी यहाँ से स्प्रे होता है, जिससे क्या होता है कि भक्तों को गर्मी ना लगे और उनको गर्मी कम लगे। तो यहाँ पे ये आगे गेट नंबर आगे का है, दूसरा गेट। तो ये पीछे का गेट है। तो यहाँ से बाहर की साइड मार्केट वगैरह दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रसादी वगैरह भी मिलता है, अगर खाने पीने की चीज़ चाहिए तो वो भी मिलती है। और यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये है फव्वारे वाला, यहाँ पे इस तरीके का कपड़ा बांधा हुआ है, जहाँ पे भक्तों को दर्शन के लिए लाइन लगाई हो तो वहाँ पे उसको गर्मी ना हो ज़्यादा। और आप देख सकते हो काफ़ी सारी भीड़ है, क्योंकि आज मैंने बताया आपको ऐसे ही आज सैटरडे और पूनम में तो काफ़ी भक्तों की भीड़ रहती है। और ज़्यादा लोग मानते हैं कि सैटरडे को हनुमान जी का फेवरेट डे है और वहाँ पे वो उसका मेन डे है। तो यहाँ पे ज़्यादातर तब भीड़ होती है।
तो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी जगह पे ये पूरा सारंगपुर फैला हुआ है। तो अगर आप चाहो तो वीकेंड्स पे भी जाके दर्शन का लाभ भी ले सकते हो और पूरे दिन का टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके का मंदिर का ये दिख रहा है आगे का भाग। और यहाँ पे इसी लाइन में यहाँ तक लास्ट तक लाइन लगी हुई है भक्तों की दर्शन के लिए। यहाँ पे हमें भी गर्मी हो रही थी तो हम भी यहाँ पे फवार वाली जगह पे आ गए हैं। तो यहाँ पे ऊपर इस तरीके के पत्थर वाले फवारे दिए हुए, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे वो पानी चटकता है, जिससे क्या होता है कि गर्मी कम लगती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके के कंटिन्यूस पानी के थोड़े थोड़े अंतर पे लगाए हुए हैं फवारे, जिसमें से पानी छूटता है, जिससे गर्मी कम होती है और भक्तों को गर्मी का एहसास कम होता है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफ्यूम की वजह से माहौल भी अच्छा सा एकदम खुशबूदार लगता है। यहाँ पे इस तरीके की बाहर गेट के बाहर मार्केट दी हुई है, तो वहाँ पे हम आ गए। काफ़ी गर्मी की वजह से बच्चों की जिद थी कि चलो सोडा वगैरह पीते हैं, तो यहाँ पे अभी हम ठंडा वगैरह कुछ पी रहे थे। तो चलो कुछ ना कुछ ठंडा वगैरह पी लेते हैं, सोडा वगैरह, जिससे क्या होगा कि बहुत ही गर्मी लग रही है तो थोड़े से पेट में ठंडक भी हो जाए। और नाश्ता भी काफ़ी अच्छा खासा कर लिया है तो वो भी अच्छे से थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद हम वापस से इस तरीके से एंट्रेंस से मंदिर के अंदर वापस से आ गए हैं। अभी यहाँ से काफ़ी गर्मी होने की वजह से काफ़ी लोग यहाँ पे वीआईपी रूम है, जहाँ पे हमें दर्शन के टाइम से पहले ही अगर हम रेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पे चले गए थे, काफ़ी यहाँ पे इधर उधर घूम रहे थे। तो अभी फ्री टाइम था तो जिसको जो करना था वो करना था। उसके बाद हमें मंदिर में दर्शन के लिए और जाना था और सब वाघा अर्पण करना था, बाकी की सब इस तरीके की विधि करनी थी। तो यहाँ पे जो सामने स्टेच्यू है उसको बोला जाता है किंग ऑफ सारंगपुर। साइड में दोनों जगह पे इस तरीके के बड़े बड़े साइज के गार्डन दिए हुए हैं। और यहाँ पे ये जो है वो है व्हाइट हाउस, जो जहाँ पे सब लोग स्टे करते हैं। और साइड में इस तरीके की सब फोटो वगैरह भी खिंचा सकते हैं, काफ़ी सारी बड़ी जगह पे है। यहाँ पे इस तरीके का श्रीफल दिए जाते हैं 20 रुपए के। तो यहाँ पे काफ़ी सारे भक्त जो होते हैं वो श्रीफल वगैरह भगवान को अर्पण करते हैं। यहाँ पे प्रसाद में बाकी भी स्वीट वगैरह होता है वो भी अर्पण करते हैं और उसके बाद उसकी मन्नत पूरी करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके की काफ़ी मात्रा में यहाँ पे श्रीफल वगैरह है, जो यहाँ से सब लोग परचेस करते हैं, खरीदते हैं और उसके बाद भगवान जी को अर्पण करते हैं और अपने मन की मुरादें पूरी करते हैं। यहाँ पे इस तरीके की छोटी सी बाजार जैसा है, जहाँ पे आपको खाना पीना और थोड़े कपड़े वगैरह सब यहाँ पे, खिलौने और या तो फिर कोई भी भगवान के जो होते हैं पानी होते हैं, हनुमान जी का एक स्पेशल पानी भी आता है जिससे उसको स्नान कराते हैं, उसका पानी भी यहाँ पे बेचते हैं। तो वो भी आप ले सकते हो अपने घर के लिए, जो बहुत ही शुभ माना जाता है, जो को बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके का मार्केट है, जो जिसका वीडियो भी हम लोगों ने अपने ब्लॉग में शामिल कर लिया, ताकि कोई जाए तो कुछ लेना वगैरह हो तो यहाँ से आप परचेज वगैरह भी कर सकते हो और ले सकते हो। तो अभी यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं हनुमान जी को इस तरीके के वाघे उनको अर्पण करने के लिए। तो आप देख सकते हो काफ़ी कितने सुंदर वाघे हैं, जो मेरी सिस्टर ने उन लोगों ने बनवाए हुए स्पेशली उसकी बेटी यानी कि मेरी भांजी के बर्थडे पे उनको अर्पण करने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे दर्शन के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम करीब से आप कष्टभंजन देव के दर्शन कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कितने सारे भक्त आए हुए हैं कष्टभंजन देव हनुमान जी के दर्शन के लिए। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आए अपने मन की मुरादें पूरी करवाने के लिए, यहाँ पे दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही हनुमान जी का साज है यहाँ पे। तो सब श्रद्धा से आते हैं और अपनी मन्नतें पूरी कराते हैं यहाँ पे आके। तो करीब 170 वर्ष पुरानी इस मंदिर की विशेषता ये है कि इसकी स्थापना भगवान श्री स्वामीनारायण के अनुयायी परम पूज्य श्री गोपालानंद स्वामी जी के द्वारा हुई थी। यह मंदिर लकड़ी के आकर्षक एवं परंपरागत नक्काशी से सज्जित किया है। मंदिर के परिसर क्षेत्र का स्वच्छ वातावरण एवं निर्मल हवा श्रद्धालुओं को एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सारंगपुर के अधिकतर आबादी स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़ी हुई है।
हनुमान जी की प्रतिमा भी आकर्षक और विभिन्न रंगों से सज्जित है। इसमें हनुमान जी के चारों ओर उनकी वानर सेना को दर्शाया गया है। साथ ही में कष्टभंजन देव का अति भव्य मंदिर एक राज दरबार की तरह सजे हुए सुंदर मंदिर के विशाल और भव्य मंडप के बीच 45 किलो सोना और 95 किलो चांदी से बने एक सुंदर सिंहासन पर पवन पुत्र विराजमान होते हैं और अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। इनके शीश पर हीरे जवाहरात का मुकुट है और निकट में रखी गदा भी स्वर्ण निर्मित है। कष्टभंजन हनुमान जी को चढ़ाई जाने वाली सामग्री की बात करें तो यहाँ पे नारियल, पुष्प और कई प्रकार के मिठाइयों का प्रसाद भेंट किया जाता है। नारियल चढ़ाकर अपनी मनोकामना हनुमान जी के सामने रखने वाले भक्त की संख्या सबसे अधिक देखी जाती है। तो आप देख सकते हो काफी सारी भीड़ है, काफी सारे दर्शनार्थी आए हुए हैं और यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम भी यहाँ पे एग्जिट से बाहर निकल गए हैं। तो यहाँ पे सबके मन की इच्छा पूर्ण होती है, यही सबकी यहाँ की श्रद्धा है। इसीलिए लोग कहीं दूर दूर से भी यहाँ पे दर्शन के लिए स्पेशली आते हैं। इवन यहाँ पे इंडिया के बाहर रहने वाले लोग भी यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। तो अभी वहाँ से हम लोग आ गए हैं वेटिंग रूम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एसी वाला इस तरीके का वेटिंग रूम दिया गया है वीआईपी लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो मैं इस तरीके से नमन कर रही हूँ वो है हनुमान दादा को चढ़ाया हुआ, अर्पण किया हुआ हार, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। और ये श्रद्धा से अगर आप आँख पे इस तरीके से इसकी आस्था लेते हो तो ये बहुत ही हमारे दुख दर्द दूर करता है और अच्छे से हमारी हेल्थ को भी अच्छा रखता है। अभी वहाँ से हम लोग पहुँच गए थे लंच के लिए वापस से वीआईपी डाइनिंग हॉल में। तो यहाँ पे लंच में पहले से ही सब अरेंज किया हुआ था। तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके का सब दिया हुआ है अच्छे से, तो हैंड वॉश वगैरह कर लिया था और बाद में सब प्लेट लेने की स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे फैमिलीज वाइज होता है। तो अभी हमारे पूरे फैमिली को यहाँ पे लंच कर लेना था। उसके बाद और भी लोग थे जिनकी उनके भी हमारे बाद में बारी थी, तो वो लोग भी यहाँ पे सारे आएंगे और लंच करेंगे। तो यहाँ पे लंच में काफ़ी सारी आइटम्स थी। तो यहाँ पे प्रसाद की ये सुखड़ी जो धराई हुई थी भगवान को वो भी थी। यहाँ पे स्वीट में मोहन थाल भी था और यहाँ पे दाल, चावल, सब्जी, रोटी, पापड़, छाछ और सब यहाँ पे इडली सांभर भी दिया हुआ था। यहाँ पे काफ़ी सारी आइटम्स रखी गई थी। यहाँ पे शीरा भी था स्वीट में। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने लंच करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ का लंच काफ़ी टेस्टी था और बहुत ही अच्छा था और यहाँ की सारी सर्विसेज यानी कि सुविधाएं बहुत ही अच्छी दी हुई है। तो यहाँ पे मैंने बच्चे को भी मेरे खिलाया, तो उसको भी यहाँ का फूड काफ़ी अच्छा लगा, उसको बहुत ही टेस्टी लगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे फिर लंच वगैरह कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ से लंच करने के बाद हम लोग निकले। तो आप देख सकते हो ये है श्रद्धालुओं की प्रसाद यानी कि भोजनालय में लगी हुई लाइन। तो यहाँ पे काफ़ी सारे भक्त की लाइन लगी हुई है भोजनालय के लिए। तो यहाँ पे वेटिंग तकरीबन 1 आध घंटे का इनको करना पड़ेगा। फिर यहाँ से हम लोग नीचे आ गए थे, भोजनालय से बाहर आ गए थे। उसके बाद मैं दिखा देती हूँ ये पूरा परिसर यहाँ का। आप आगे पूरा देख सकते हो कितना बड़ा जगह पे फैला हुआ है। ये बहुत ही बड़ी जगह पे है और इतनी शांति मिलेगी आपको यहाँ पे कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये। तो इस तरीके का ये पूरा सारी बिल्डिंग्स वगैरह मैं आपको दिखा देती हूँ। काफ़ी सारा बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सारंगपुर नया डेवलप करके बनाया गया है
और इसका नया ये डेवलप काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे इस तरीके का डोनेशन और प्रसाद के लिए, इस तरीके की दान भेंट के लिए यहाँ पे अलग से ही जगह दी हुई है। यहाँ पे इस तरीके का प्रसाद में स्वीट वगैरह अगर आप घर के लिए भी ले जाना चाहो, यहाँ पे धरना चाहो तो कर सकते हो। इतना बड़ा यहाँ पे गार्डन वगैरह दिया हुआ है। अगर आप चाहे बच्चे वगैरह साथ में हो यहाँ पे खेल सकते हैं, आप यहाँ पे बैठ के आराम भी कर सकते हो। तो बहुत ही बड़ा गार्डन और बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है। और यहाँ पे काफ़ी सारा अच्छे से बहुत ही बड़े जगह पे ये फैला हुआ है। तो यहाँ पे जो है हनुमान जी की प्रतिमा, उसको बोलते हैं किंग ऑफ सारंगपुर, जो कि 11 करोड़ के खर्च से ये बनी हुई है। और 54 यानी कि 54 फीट ऊंची बजरंगबली की ये प्रतिमा 7 किमी दूर से भक्त इसके दर्शन कर सकते हैं। तो ये प्रतिमा को भी किंग ऑफ सारंगपुर यहाँ इसको नाम दिया गया है। तो आई होप कि आपको मेरा ये सारंगपुर वाला व्लॉग काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे भी जाके आप ऐसे ऐसे नए नए व्लॉग, नई नई जगह आप देख सकते हो। तो अब टाइम आ गया है सारंगपुर के वापस घर जाने का। तो चलो हम सबको बाय बोल देते हैं। तो सारंगपुर में दादा की इच्छा होगी तो वापस से जल्दी जल्दी हम दर्शन के लिए आएंगे। तो अभी यहाँ पे बारिश भी हुई थी और काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था। तकरीबन 4 बज गए थे और हम लोग वापस अहमदाबाद निकलने के लिए रवाना हो गए थे। तो यहाँ पे कार अभी भी आप देख सकते हो, काफ़ी सारी पार्किंग में कार पड़ी हुई है और काफ़ी सारे लोग अभी यहाँ पे रुकने वाले हैं और काफ़ी रुके हुए और काफ़ी अभी जस्ट एंटर हुए हैं दर्शन के लिए। जो नज़दीक रहता है वो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इजीली आ सकते हैं और सारंगपुर वाले कष्टभंजन देव के दर्शन कर सकते हैं। तो अभी जस्ट हम लोग निकल गए हैं। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा वेदर था और बहुत ही अच्छा बढ़िया वेदर था। तो अब दोस्तों मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा और अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।